हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एसएससी जीडी से जीके के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 20। इसके पहले हमने 19 पार्ट तक कवर किया है और 19 पार्ट में हमने 25-25 महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। एसएससी जीडी जीके एमसीक्यू के नाम से चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 20 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, गौतम बुद्ध ने बौद्ध के लिए अपना रास्ता खोजने का फैसला किया और बिहार के बोध गया में डॉट 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 के पेड़ के नीचे कई दिनों तक ध्यान किया। किसके पेड़ के नीचे कई दिनों तक ध्यान किया आपको बताना है। ऑप्शन ए पीपल के पेड़ के नीचे, ऑप्शन बी साल के पेड़ के नीचे, ऑप्शन सी टीक के पेड़ के नीचे, ऑप्शन डी नीम के पेड़ के नीचे। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए पीपल के पेड़ के नीचे। गौतम बुद्ध ने बौद्ध के लिए अपना रास्ता खोजने का फैसला किया और बिहार के बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक ध्यान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, उपभोक्ता पोषक तत्वों के डॉट 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 के साथ बेहतर गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों की अपेक्षा करते हैं। ऑप्शन ए मिलावट के साथ, ऑप्शन बी संदूषण के साथ, ऑप्शन सी प्रतिधारण के साथ, ऑप्शन डी बहिष्करण के साथ। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी प्रतिधारण के साथ। उपभोक्ता पोषक तत्वों के प्रतिधारण के साथ बेहतर गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों की अपेक्षा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, देश के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने को डॉट 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 के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए सेवाओं से शैक्षिक सेवा निवृत्ति के रूप में, ऑप्शन बी सेवाओं की समाप्ति के रूप में, ऑप्शन सी महाभियोग के रूप में, ऑप्शन डी त्याग पत्र के रूप में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी महाभियोग के रूप में। देश के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने को महाभियोग के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, उस इकाई का नाम बताइए। उस इकाई का नाम बताना है आपको जिसमें ईंधन का उष्मीय मान व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन ए किलो जूल प्रति किलोग्राम, ऑप्शन बी कैंडेला, ऑप्शन सी किलोग्राम, ऑप्शन डी केल्विन। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए किलो जूल प्रति किलोग्राम। वह इकाई है जिसमें ईंधन का उष्मीय मान व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य है। इनमें से आपको बताना, नंबर 1 दिया है मुद्रा जारी करना और नंबर 2 है आखिरी कर्जदाता। तो इनमें से कौन सा कथन आपको बताना है कि सही है, कौन सा रिजर्व बैंक का कार्य है। तो मुद्रा जारी करना भी रिजर्व बैंक का कार्य है और आखिरी कर्जदाता भी है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। 1 और 2 दोनों कार्य हैं भारतीय रिजर्व बैंक के। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6, भारत की 2011 की जनगणना के दौरान की स्थिति डॉट 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 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश दुनिया के शीर्ष 10 सबसे अधिक आबादी वाले देशों में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए श्रीलंका। भारत की 2011 की जनगणना के दौरान की स्थिति के अनुसार जो है श्रीलंका भारत का पड़ोसी देश दुनिया के शीर्ष 10 सबसे अधिक आबादी वाले देशों में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7, भारत में कानून बनाने के क्षेत्र में कोई विधेयक तब तक अधिनियम नहीं बन जाता जब तक कि उसे डॉट 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 की सहमति प्राप्त नहीं हो जाती। ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति की, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री की, ऑप्शन सी राष्ट्रपति की, ऑप्शन डी महान्यायवादी की। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी राष्ट्रपति की। भारत में कानून बनाने के क्षेत्र में कोई विधेयक तब तक अधिनियम नहीं बन जाता जब तक कि उसे राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त नहीं हो जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8, हौज ए सुल्तानी एक बड़ा जलाशय था जिसका निर्माण दिल्ली के बाहर निम्न में से किसके द्वारा कराया गया था। ऑप्शन ए नासिरुद्दीन महमूद के द्वारा,
ऑप्शन बी गयासुद्दीन बलबन के द्वारा, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, ऑप्शन डी सुल्तान इल्तुतमिश के द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सुल्तान इल्तुतमिश के द्वारा। हौज ए सुल्तानी एक बड़ा जलाशय था जिसका निर्माण दिल्ली के बाहर जो है सुल्तान इल्तुतमिश के द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से किस भारतीय राज्य को उसकी अनूठी स्थलाकृति के कारण लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश को, ऑप्शन बी असम को, ऑप्शन सी कर्नाटक को, ऑप्शन डी केरल को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी असम को। असम राज्य को उसकी अनूठी स्थलाकृति के कारण लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10। उधम सिंह ने किसकी हत्या की थी? ऑप्शन ए जॉन साइमन की, ऑप्शन बी माइकल ओ डायर की, ऑप्शन सी सिडनी रॉलेट की, ऑप्शन डी रेजिनाल्ड डायर की। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी माइकल ओ डायर की। उधम सिंह ने माइकल ओ डायर की हत्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। पानी में क्लोरीन की गोलियां या डॉट 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 मिलाकर क्लोरीनीकरण किया जाता है? ऑप्शन ए साधारण नमक, ऑप्शन बी ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन सी हल्दी पाउडर, ऑप्शन डी बेकिंग सोडा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी ब्लीचिंग पाउडर। पानी में क्लोरीन की गोलियां या ब्लीचिंग पाउडर मिलाकर क्लोरीनीकरण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति के पद को अनिवार्य करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 49, ऑप्शन बी अनुच्छेद 42, ऑप्शन सी अनुच्छेद 53, ऑप्शन डी अनुच्छेद 63। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी अनुच्छेद 63। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 63 भारत के उपराष्ट्रपति के पद को अनिवार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। डॉट 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 एक ऐसी अवस्था या स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति या समुदाय के पास न्यूनतम जीवन स्तर के लिए वित्तीय संसाधनों और आवश्यक वस्तुओं का अभाव होगा। ऑप्शन ए निर्धनता, ऑप्शन बी अनैतिक, ऑप्शन सी निरक्षरता, ऑप्शन डी बेरोजगारी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए निर्धनता। निर्धनता एक ऐसी अवस्था या स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति या समुदाय के पास न्यूनतम जीवन स्तर के लिए वित्तीय संसाधनों और आवश्यक वस्तुओं का अभाव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। आदि कैलाश पर्वत डॉट 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 राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है आपको बताना है। ऑप्शन ए उत्तराखंड में, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी सिक्किम में, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए उत्तराखंड में। आदि कैलाश पर्वत उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। मेंडलीफ के आवर्त सारणी में परिवर्तन किया गया तथा डॉट 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 को आधुनिक आवर्त सारणी के आधार के रूप में स्वीकार किया गया। ऑप्शन ए समान गुणधर्म, ऑप्शन बी परमाणु द्रव्यमान, ऑप्शन सी मोलर द्रव्यमान, ऑप्शन डी परमाणु संख्या। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी परमाणु संख्या। मेंडलीव की आवर्त सारणी में परिवर्तन किया गया तथा परमाणु संख्या को आधुनिक आवर्त सारणी के आधार के रूप में स्वीकार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16। भारत में शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए देवभूति, ऑप्शन बी पुष्यमित्र, ऑप्शन सी कण्व, ऑप्शन डी वसुमित्र। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी पुष्यमित्र। पुष्यमित्र शुंग भारत में शुंग वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। भारत में जनगणना कार्य 2 चरणों में आयोजित किया जाता है। ये 2 चरण कौन से हैं? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, हमने किसी और पार्ट में भी ये क्वेश्चन किया है। तो इसका सही आंसर हम डायरेक्टली आपको बता देते हैं कि ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। मानव सूचीकरण और मकानों की गणना, जनसंख्या गणना, ये 2 चरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में
कौन सी पहाड़ियां मेघालय में स्थित नहीं है? कौन सी पहाड़ियां मेघालय में स्थित नहीं है आपको बताना है। ऑप्शन ए डाफला पहाड़ियां, ऑप्शन बी जयंतिया पहाड़ियां, ऑप्शन सी गारो पहाड़ियां, ऑप्शन डी खासी पहाड़ियां। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए डाफला पहाड़ियां। इनमें से डाफला पहाड़ियां जो है मेघालय में स्थित नहीं है। बाकी जयंतिया पहाड़ियां, गारो पहाड़ियां और खासी पहाड़ियां ये तीनों मेघालय में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। कोशिका आकार का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? नंबर 1 है लाल रक्त कोशिकाएं गोलाकार, नंबर 2 है पेशी कोशिका तरकु रूपी। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा युग्म सही है। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी 1 तथा 2 दोनों, यानी लाल रक्त कोशिकाओं का आकार गोलाकार होता है और पेशी कोशिका का आकार तर्करूपी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20। अंग्रेजों ने अवध पर कब कब्जा कर लिया था? ऑप्शन ए 1856 ईस्वी वर्ष में, ऑप्शन बी 1845 ईस्वी वर्ष में, ऑप्शन सी 1838 ईस्वी वर्ष में, ऑप्शन डी 1859 ईस्वी वर्ष में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 1856 ईस्वी वर्ष में। अंग्रेजों ने अवध पर 1856 ईस्वी वर्ष में कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? ऑप्शन ए लोकपाल और लोकायुक्त, ऑप्शन बी राज्य सूचना आयोग, ऑप्शन सी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ऑप्शन डी केंद्रीय सतर्कता आयोग। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इनमें से नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एक संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 22। लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सी दो गैसें मिलती हैं? ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड और ऑक्सीजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑप्शन डी हाइड्रोजन और नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड और ऑक्सीजन। लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड और ऑक्सीजन गैसें मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 23। बक्सर का युद्ध डॉट 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 में लड़ा गया था। ऑप्शन ए 1757 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1760 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1755 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1764 ईस्वी में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 1764 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 24। भारत में डॉट 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 किसी भी केंद्र शासित प्रदेश जिसकी शक्तियां राज्यों की तुलना में अधिक सीमित हो का निर्माण और उसे भंग कर सकता है या सकती है? ऑप्शन ए भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी राज्य सरकार, ऑप्शन सी केंद्र सरकार, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी केंद्र सरकार। भारत में केंद्र सरकार किसी भी केंद्र शासित प्रदेश जिसकी शक्तियां राज्यों की तुलना में अधिक सीमित हो का निर्माण और उसे भंग कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 25। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में डॉट 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 से निकलती है। मध्य प्रदेश में कहां से निकलती है आपको बताना है। ऑप्शन ए मांडू की पहाड़ियों से, ऑप्शन बी अमरकंटक की पहाड़ियों से, ऑप्शन सी ओंकारेश्वर की पहाड़ियों से, ऑप्शन डी नर्मदा की पहाड़ियों से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अमरकंटक की पहाड़ियों से। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने पार्ट 20 तक कवर कर लिया एसएससी जीके से। इसके पहले हमने 19 पार्ट तक किया है। 1900 पार्ट में हमने 25-25 महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। एसएससी जीडी जीके एमसीक्यू के नाम से चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 21 कवर करेंगे। उसमें भी हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आएंगे एसएससी जीडी के लिए। तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा। अब देख लेते हैं कि हमने जो कल होमवर्क दिया था उसका आंसर क्या होगा। कल का होमवर्क था कि भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान निम्नलिखित में से
किस देश के संविधान से लिया गया है? किस देश के संविधान से लिया गया आपको बताना था कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन ए था यूनाइटेड किंगडम से, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका से, ऑप्शन सी यूएसएसआर से, ऑप्शन डी था फ्रांस से। तो सही आंसर था आपका ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है आपको, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन है आपका, भारत में सातवाहन वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन ए है पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन बी सिमुक, ऑप्शन सी मिनांडर, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो आपको इसका सही आंसर कमेंट करना है। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।